एंजाइटी। क्या एक्चुअली हम जानते हैं एंजाइटी के बारे में क्या है? कि एंजाइटी क्या है, क्यों होती है? क्या इसका कोई इलाज है कभी? क्या इससे निजात पा सकते हैं हम? तो जैसा कि मैंने आपको बोला एंजाइटी, देखिए अब ये शब्द जो है सुनने के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, सांस गहरी सी लगने लगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, घबराहट सी महसूस हो रही है, अनजाना सा डर लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं? भाग जाने का मन कर रहा है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, यही है एंजाइटी। यही है जो आजकल हर एक दूसरे व्यक्ति में मिल रही है और वो बार बार बोल रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। कहां से आई ये एंजाइटी, क्यों आई? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये चिंता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिंता, एक सामान्य सी चीज है। डे टू डे लाइफ में ये हम रोज इसका अनुभव करते हैं। हम पब्लिक स्पीकर हैं, तो जब भी हम पब्लिक अपीयरेंस में होते हैं तो उस पर्टिकुलर एक क्षण रहता है, अभी इंटरेक्शन हमारा शुरू होने वाला है और उसके पहले एक जो चिंता सी रहती है, एक घबराहट सी रहती है, एक नर्वसनेस रहता है, दैट इज एंजाइटी। आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के पहले दिन से और एग्जाम के पहले तक जो एक घबराहट सी महसूस होती है, भाग जाने का दिल करता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पेपर के हाथ में आने तक थरथराहट सी महसूस होने लगती है, कभी कभी किसी को चक्कर सा महसूस होने लगता है, गिडीनेस लगता है, बेहोश हो जाएंगे लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एंजाइटी। कोई भी ऐसा काम डे टू डे लाइफ का करने के पहले अगर हमको किसी प्रकार की एक रेगुलर सी चिंता, किसी की मतलब वो एक आदत सी होती है, टाइम पे काम नहीं हुआ, एंजाइटी होने लग गई। स्टेशन जाना है, 2 घंटे पहले से एंजाइटी होने लग गई। फ्लाइट पकड़नी है, रात भर से नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है। ये हमारी एक हैबिट सी हो गई है, या कहिए ये पहले भी होती है थी, अब हमने इसको अपनी हैबिट बना लिया है, ये रूटीन में होने लगी है। बट जब ये जरूरत से ज्यादा होने लगे, लगातार होने लगे, कंटिन्यू होने लगे और कोई तो ना नजर आए, कई समय तक होने लगे, रात को सोने से पहले तक और सुबह उठने के साथ ही ये शुरू हो जाए, दैट इज कंटिन्यू टू एंजाइटी डिसऑर्डर। अब ये समझिए, ये एंजाइटी से एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। क्या करें? इसका समाधान, और बहुत अच्छा समाधान लेके आपके पास आई हूं मैं, क्योंकि दोस्तों मैं समझती हूं, मैं महसूस कर पाती हूं, मैं हर उस व्यक्ति का वो दर्द, वो तकलीफ महसूस कर पा रही हूं जो बोलता है कि मुझे एंजाइटी हो रही। जब पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, घबराहट हो रही है मैडम, एंजाइटी हो रही है मैडम, कुछ करो मैडम, दवाई दो, मैं उस दर्द को महसूस कर पाती हूँ। सबसे पहले तो समझिए कि ये कहाँ से शुरुआत हो रही है। एंजाइटी का सबसे बड़ा एक जो सिम्टम्स होता है, भय, डर, अनजाना सा भय, कुछ हो जाएगा क्या पता नहीं, उस कुछ हो जाने का डर, उस कुछ खो जाने का डर, उस कुछ के ना मिलने का डर, उस कुछ की प्रतीक्षा का डर, उस प्रतीक्षा के कभी ना खत्म होने का डर, उस डर से निकलना है हमको, उस डर के साथ आने वाली एंजाइटी से निकलना है, इस दायरे को तोड़कर निकलना है हमको। मैं करूंगी आपकी मदद। डर, जब मैंने बोला डर, तो ये आपके किसी पास से मोस्टली जुड़ा रहता है, किसी आपके अपने से आपका दूर हो जाना, कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जहां पे आपने बहुत डर, तकलीफ और भयानक समय का सामना किया हो।
किसी बीमारी से निकल के आना जिसने आपको बहुत तकलीफ दी हो। तो ये जो चीज होती है ये भय उत्पन्न करती है। भय उस चीज से निकल न पाने का भय, उस पास्ट से निकल न पाने का भय साथ में लेके आता है दिल की धड़कन का बढ़ जाना, घबराहट होना, सांस तेजी से चलना या सांस का रुकना सा महसूस होना। और जब ये चीजें होती हैं तो बॉडी में एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन का जो होता है प्रवाह बढ़ जाता है। शायद नॉर्मल सी प्रक्रिया है। एड्रेनलिन का जब बहाव बढ़ता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और हमें सीने में दर्द भी महसूस होता है। तो ये तो हो गए उसके सिम्टम्स। अब निजात कैसे पाया जाए? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। लाइफस्टाइल यानी कि फिजिकल लाइफस्टाइल प्लस मेंटल लाइफस्टाइल। हमको अपने सोचने के तरीके में बदलाव करना है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। जब भी आपको लग रहा है एक थॉट से दूसरे थॉट से तीसरे थॉट में आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तुरंत अपने आप में ब्रेक लगाइए। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी तेज गति से दौड़ती हुई गाड़ी के सामने अगर दूसरी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है और आप ऑटोमेटिकली आपके हाथ ब्रेक पे होते हैं तो आप तुरंत ब्रेक मारते हैं और तुरंत अपनी गाड़ी को स्टॉप करते हैं एक्सीडेंट से बचाने के लिए। बस वही करना है। आपका माइंड इतना फास्ट है, वो बहुत तीव्र गति से एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप करता है। और खासकर जब आप एंजाइटी से पीड़ित होते हैं तो वो डर वाले थॉट, वो चिंता वाले थॉट आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो सबसे पहला रूल एंजाइटी से निकलने का, डू नॉट ओवर थिंक। बिल्कुल ओवर थिंकिंग को बंद कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर आपके ऊपर पास एक कोई थॉट आ रहा है तुरंत वहां से हटिए, कुछ अपनी एक्टिविटी करिए, कुछ अच्छी एक्टिविटी करिए, गाने सुनिए, किसी काम में अपने आप को बिजी रखिए और इस तरीके से आप ओवर थिंकिंग से निकलिए। अपने आप को समझाइए कि स्टॉप करना है और तुम ठीक हो। अपने चेस्ट पे थोड़ा हाथ रखिए और अपने आप को थोड़ा सा धैर्य दीजिए कि सब कुछ ठीक है और ठीक हो जाएगा। बस उसके साथ में थोड़ी ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, कोई हर्बल टी लीजिए और अपने आप को किसी काम में व्यस्त करिए। अपने उस व्यक्ति से बात करिए जिसको बात करने से आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। सलाहें बहुत सारी देने वाले से नहीं, जिससे आप कोई भी बात कर सकते हैं इस टॉपिक से हट करके, अपने पास्ट से हट करके, ताकि वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर पाए। डाइट में चेंज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए। ये तो मैं हर बार अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, पानी बहुत पीना है, रेशे लीजिए और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज आपकी बॉडी में जो बहुत एंजाइटी की वजह से, बहुत ओवरथिंक की वजह से जो एनर्जी जेनरेट होती है, उस एनर्जी के चैनल के फ्लो को, उस चैनल को हमको दूसरी तरफ लेके जाना है, उसको फ्लो को निकालना है। तो उसका बेस्ट वे है एक्सरसाइज, योगा और साथ में मेडिटेशन। मेडिटेशन आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको जब बहुत घबराहट सी हो रही हो तो आप एक डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा खा के देखिएगा, थोड़ी ही देर में आपको सुकून मिलेगा। और कैफीन से बचिए। बहुत कॉफी पीना, बहुत चाय पीना, अल्कोहल, स्मोक, ये आपकी दूसरी समस्याओं को पैदा कर देंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल एक ऐसी चीज है, उतने देर के लिए आपको शांत करते हैं, पर उसके बाद आपके दिल की धड़कनों को स्मोकिंग तो बहुत तेजी से बढ़ाता है और आपको और दीगर बीमारियों से लेस कर देगा। तो इन चीजों से बचिए और अपने आप को इस एंजाइटी से धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके निकालते जाइए। आप डेफिनेटली निकलेंगे। और मैं एक मेडिसिन सिर्फ आपको बता रही हूँ जिसको आप इसमें साथ में ले सकते हैं।
है अर्जेंटम नाइट्रिकम, होम्योपैथिक की अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी की। जब आपको एंजाइटी हो सिंगल डोज आप लीजिए, बहुत रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। और अगर आपको रेगुलर एंजाइटी की समस्या है तो डेली आप एक डोज ले सकते हैं। और साथ में आपको अगर वीकनेस, डिजीनेस लगता है, ऐसा लगता है पूरी एनर्जी चली गई, तो एक और मेडिसिन आप इसमें साथ में ऐड कर सकते हैं, दैट इज एसिड फॉस 30। एसिड फॉस 30 की दिन में 2 बार की ये जो डोजेस हैं, ये जो आपकी एनर्जी लॉस्ट होते जा रही है, इसको बहुत इसमें आपको रिलीफ देंगी। तो 2 मेडिसिन आप जरूर इसमें से यूज कर सकते हैं जो भी आपको सिम्टम्स हैं। उसके अलावा मेरे बताए हुए जो भी उपाय हैं ये करिए और इसमें से आप यूं निकलेंगे, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। अपने आप को इसमें से निकालिए और यकीन मानिए, खुद पे यकीन रखिए, आप इसमें से निकल गए सोचिए। और इस जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं इनको फॉलो करिए। और अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख के भेजिए, मैं उनका बिल्कुल आंसर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर व्यक्ति इस तकलीफ और डर से निकल पाए। तो उम्मीद करती हूं आपके लिए ये कुछ फायदेमंद रहा होगा। फिर उपस्थित होंगी और एक नए टॉपिक को लेकर के। नमस्कार।